कुछ मिलने जा रहा है? अमित शाह आ रहे हैं, गृह मंत्री हैं भारत सरकार के, कुछ बड़ा होने जा रहा है क्या? आरा की जनता और बिहार की जनता उम्मीद रखे उनसे कि सिर्फ विजय उत्सव मनेगा, उसके बाद सब फिर वही हाल होगा जो पहले चलता आ रहा है? देखिए, ये सिर्फ पार्टी का प्रोग्राम है या सबके लिए प्रोग्राम है? मतलब सब दल के लोग भी आ सकते हैं या सिर्फ बीजेपी पार्टी का ही एक प्रोग्राम है? क्योंकि ये वीर कुंवर सिंह तो सबके लिए है, भोजपुर के सभी नेताओं के लिए या सब लोगों के लिए, तो ये सिर्फ पार्टी का प्रोग्राम होगा कि सिर्फ और लोग आ सकते हैं? विपक्ष के नेता ने पीसी भी किया है उन लोगों ने, और कहा है लोगों ने कि आप लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं वीर कुंवर सिंह के नाम पे। ये सिर्फ राजनीति हो रही है, वीर कुंवर सिंह का असली सम्मान आप लोग नहीं दे रहे, सिर्फ अपना राजनीति रोटी सेक रहे हैं। भारत रत्न मिलेगा कि नहीं, ये भी मांग उठ रही है कि भारत रत्न भी देना होगा, सिर्फ विजय उत्सव मनाने से नहीं होगा। भारत सरकार भारत रत्न भी दे बाबू वीर कुंवर सिंह को। 2022 में हम लोग रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं इस बार जगदीशपुर में। टूट जाएगा ना रिकॉर्ड? क्या लगता है, पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ेगा ना इस बार इंडिया? वो भी बिहार की धरती, भोजपुर से। बबलू सिंह जो है, जिस हत्याकांड हुई थी, उनके पुत्र वधू की बात भी, पुत्र वधू है, बबलू सिंह है। वो 80 वर्षों के हड्डी में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल। मैं रैना सिंह। देखिए तस्वीर, अभी हम लोग आरा भोजपुर बिहार में है और कृषि मंत्री और हमारे साथ हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह। इनको यहाँ के लोग विधायक जी ही कहते हैं, मंत्री बाकी बिहार के प्रदेश के लिए। तो अभी जिस तरीके से बाबू वीर कुंवर सिंह का विजय उत्सव मनाने के लिए 23 तारीख को, यानी कि 23 अप्रैल को आरा के जगदीशपुर में अमित शाह आ रहे हैं, तो उसको लेकर कई सारी तैयारियां चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनने जा रहा है इस बार। वो सारी चर्चाएं जो हैं अब इनसे करते हैं, कृषि मंत्री से। पीछे दिखाते हैं हम, कई सारे लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। महिला प्रदेश अध्यक्ष से महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष जो हैं वो यहाँ पे आई हुई हैं। नगर अध्यक्ष जो हैं भाजपा के जीतू चौरसिया जो हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। कई सारे बीजेपी के नेता भी हैं। लव पांडे जो कि जिला उपाध्यक्ष हैं भाजपा के, वो यहाँ पे मौजूद हैं। कई सारे नेता, मिठाई लाल यहाँ पे मौजूद हैं भाजपा से। जिला के पदाधिकारी जो हैं यहाँ पे आए हुए हैं, अभिमन्यु सिंह जी, और कई सारे लोग जो हैं यहाँ पे, सुमित सिंह जो हैं वो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो चलिए हम अब डायरेक्ट बात करते हैं कृषि मंत्री बिहार सरकार श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह से, और जानते हैं कि किस तरीके से इस बार चल रही है तैयारी, किस तरीके से तैयारी चल रही है। देखिए, रिकॉर्ड बना देना है इस बार भोजपुर की धरती पर, और इस बार जो तैयारी हो रही है, तो वो जो संग्राम हुआ था 1857 में, उसके विराट का प्रदर्शन होने जा रहा है। और लोगों में इतना उत्साह है और उमंग है एक प्रकार का कि भारत सरकार ने आज़ादी के बाद पहली बार और हमारे धरती को और हमारे उन पुरखों का जो बलिदान हुआ था, उसके प्रति सम्मान का भाव उनके मन और हृदय में पैदा हुआ है। और अपना सम्मान प्रदर्शित करने के लिए स्वयं भारत सरकार के गृह मंत्री को प्रधानमंत्री जी ने यहाँ भेजा है। और वो 23 अप्रैल को दुलौर के मैदान में, जहाँ भीषण संग्राम हुआ था, और 23 अप्रैल को जब प्रवेश किया था एक विजेता के रूप में बाबू कुंवर सिंह, वहाँ जगदीशपुर के किले में, गढ़ में घायल अवस्था में थे, गोली लगी थी एक बाह में, और उसको गंगा में काट के उन्होंने माता गंगा को समर्पित कर दिया था। और उन्होंने विजेता के रूप में 23 अप्रैल को वहाँ प्रवेश किया था। तो वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है भारत के उस स्वतंत्रता संग्राम के उस इतिहास का कि अंग्रेज़ों ने उसे बड़ा शिद्दत के साथ स्वीकार किया है। और दुलौर में भीषण संग्राम चल रहा था, उसके नायक अमर सिंह थे, उनके छोटे भाई। और आयर की सेना, मेजर आयर की सेना थी, उससे मुकाबला हो रहा था, उनको पीछे हटना पड़ा। बाबू कुंवर सिंह यहाँ से निकले थे जगदीशपुर किले से। आरा शाहबाद तो आज़ाद हो ही चुका था, बलिया को आज़ाद कराया, गाजीपुर को आज़ाद कराया, आजमगढ़ को कराया, जौनपुर को कराया, कालपी तक गए। और वहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से और नाना साहब से, तांतिया टोपे से, सबसे उन्होंने मिल के विमर्श किया। 650 किलोमीटर की यात्रा पूरी की और
2000 घुड़सवारों के साथ गए थे और उधर से लौटे। उनका पोता का भी बीच में ही बलिदान हुआ, वीरभंजन सिंह का। तो उनके बाद उनके देह से उनके ख़ानदान में कोई नहीं बचा। कोई नहीं बचा है। तो कुछ लोग तो कहते हैं जगदीशपुर में कि उनका भाई के लोग हैं, दलीपुर में उनके भाई के लोग हैं और वो हैं वो बबलू सिंह जो हैं जिस हत्याकांड हुई थी, उनके पुत्र बधू की बात भी पुत्र बधू है, बबलू सिंह है। वो जुड़े होंगे हमको, लेकिन जो मिलता है उनका जो उनके ख़ानदान का जो कुर्सीनामा है, तो उसमें मैं बता रहा हूँ कि वो है, होंगे, ऐसा नहीं, बहुत बड़ा परिवार है। उनके भाई लोग में होंगे, उनके ऊपर के लोग में होंगे, उद्वंत सिंह के बाद के लोगों में होंगे। हम ठीक नहीं कह सकते। सवाल ये भी है कि सर तिरंगा का जो है अभी पाकिस्तान से हम लोग क्रिकेट मैच खेलते हैं, अगर एक मैच इंडिया हार जाए तो बड़ा हम लोग हल्ला करते हैं, शोर मचाते हैं। 2004 से रिकॉर्ड बनाया है पाकिस्तान अपने झंडे का, और अभी 2022 में हम लोग रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। इस बार जगदीशपुर में टूट जाएगा ना रिकॉर्ड? क्या लगता है, पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ेगा ना इस बार इंडिया, वो भी बिहार की धरती, भोजपुर से? पाकिस्तान से कोई हमारा कंपटीशन नहीं है। हमारी प्रतिद्वंदता पाकिस्तान से क्या होगी? पाकिस्तान हमारे सामने क्या है? आइए, पाकिस्तान हमारे सामने क्या है कि उससे हम प्रतिद्वंदता करेंगे? भारत एक ऐसा देश है कि आज विश्व में कोई भी टेढ़ी नज़र से भारत की ओर आज देखने का साहस नहीं कर रहा है। आप देख रहे हैं ना, यूक्रेन में लड़ाई हो रही है और भारत को दोनों पक्ष मध्यस्थता के लिए आंखें की देख रही हैं, निहार रहे हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे रसिया हो। चीन भी कह रहा है कि भारत की भूमिका सही है और भारत ही इसमें कुछ कर सकता है। तो ये सारी बातें आज सामने आई हैं। देखिए, जहाँ तक रिकॉर्ड तोड़ने की बात है, पाकिस्तान ने ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया है कि वो रिकॉर्ड न टूटे। हाँ, हमने उस दृष्टि से प्रयास नहीं किया था। तो यहाँ पर जो होने जा रहा है तिरंगा, 1.5 लाख लोग अपने हाथों में तिरंगा लेकर के खड़े होंगे। पाकिस्तान में कितने होंगे? 57,000 सुनते हैं हम कि 57,000 लोग उनका अपना देश का झंडा लेके खड़े हुए थे। तो भोजपुर के उस धरती पर जहाँ दुलौर में भीषण संग्राम हुआ था, वहाँ पर, और 1.5 लाख लोग जब आप देखेंगे, अपनी आंखों से आप देखेंगे, और भारत माता की जय का उद्घोष होगा, राष्ट्रगान होगा, और हमारे उन वीर बलिदानी जो हमारे पुरखे थे, पूर्वज, उनके प्रति सम्मान को हम प्रदर्शित करेंगे, और वह बड़ा ऐतिहासिक क्षण होगा। भारत रत्न मिलेगा कि नहीं, ये भी मांग उठ रही है कि भारत रत्न भी देना होगा। सिर्फ विजय उत्सव मनाने से नहीं होगा, भारत सरकार भारत रत्न भी दे बाबू वीर कुंवर सिंह को। भारत रत्न भी मिले तो कोई बात नहीं। भारत रत्न भी हमको नहीं लगता है कि हम बाबू कुंवर सिंह के भारत रत्न माने। वह तो रत्न है ही हैं, सबके हृदय में विराजमान हैं, लेकिन भारत रत्न भारत सरकार के ध्यान में लाया जाए तो देखिए, आज देशभक्त प्रधानमंत्री है, देशभक्त सरकार है। वो इतने बड़े महान स्वतंत्रता सेनानी को, और जिनका इस प्रकार का बलिदान, शौर्य और बहादुरी का इतिहास है, और उनको भारत रत्न देने में हमको नहीं लगता है कि भारत सरकार थोड़ा भी संकोच करेगी, देर करेगी। विपक्ष के नेता ने पीसी भी किया है उन लोगों ने, और कहा है लोगों ने कि आप लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं वीर कुंवर सिंह के नाम पे। ये सिर्फ राजनीति हो रही है, वीर कुंवर सिंह का असली सम्मान आप लोग नहीं दे रहे, सिर्फ अपना राजनीति रोटी सेक रहे हैं। आज तक तो किसी ने याद नहीं किया। 75 वर्ष आज़ादी के 75 वर्ष तो भारत सरकार इस देश में, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अमृत महोत्सव आज देश मना रहा है उनके नेतृत्व में। और ऐसे में केवल यही नहीं, जहाँ जहाँ शौर्य और बहादुरी का इतिहास है, जो देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया है, वहाँ वहाँ देश के बड़े नेता सब जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री झांसी जा रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई, राजनाथ सिंह चौरी चौरा जा रहे हैं, जहाँ 400 लोग शहीद हुए थे, जहाँ गोलियां चली थी, अंधाधुंध गोलियां जिस प्रकार से। और वो पंजाब में कहाँ हुआ था,
वो वहाँ जो मारे गए थे लोग जालियांवाला बाग में, तो वैसी ही घटना चौरी चौरा में भी हुई थी और 1932। तो इस प्रकार से वहाँ जा रहे हैं, तो देश के कोने कोने में ऐसे उन स्थलों पर सम्मान प्रदर्शित क्या कुछ मिलने जा रहा है? अमित शाह आ रहे हैं, गृह मंत्री हैं भारत सरकार के, कुछ बड़ा होने जा रहा है क्या? आरा की जनता और बिहार की जनता उम्मीद रखे उनसे कि सिर्फ विजय उत्सव मनेगा, उसके बाद सब फिर वही हाल होगा जो पहले चलता आ रहा है? देखिए, सब कुछ मिलने की दृष्टि से क्यों देखा जा रहा है? राजनीति को, ये राजनीति कोई व्यापार थोड़े है। लोगों की चाहत है, आरा के लोग चाहते हैं कि कुछ और मिले, बिहार और आरा को कुछ और दिया। चाहत हमारी यही है और यही थी बरसों से कि हमारे पुरखों का जिन्होंने बलिदान दिया है, तो इस धरती को, इस मिट्टी को सम्मान प्रदर्शित करने के लिए जो हमारा हाईएस्ट ऑफिस है, जो हमारे शिखर पुरुष हैं, वो यहाँ आए और नतमस्तक हों इस धरती पर और इस धरती को सम्मान मिले। आप क्या समझते हैं कि जहाँ भारत के प्रधानमंत्री की निगाह हो और जहाँ भारत सरकार के गृह मंत्री आ रहे हों, वहाँ मिलने क्या मिलेगा पूछा जाएगा क्या? तो मिलना ही है। देखिए, पहला तो यह है कि बाबू कुंवर सिंह यहाँ से गए कालपी, कैसे कैसे गए, फतह करते गए, जितने जिलों से होकर गुजरे उन जिलों के कलेक्ट्रेट पर केसरिया झंडा फहराते गए, आज़ाद हो करके गए थे और फिर वो लौटे देखते हुए कि आज़ाद है ना केसरिया झंडा। अंग्रेजों को हिम्मत नहीं हुई उन तमाम जिलों में जिसका मैंने जिक्र किया है आपको। तो इस प्रकार की उस समय लड़ाई हुई थी और ये एक सर्किट है कि नहीं यहाँ से। और फिर यहाँ आकर के वो वहाँ गए, छोटा नागपुर भी गए और राजा अर्जुन सिंह के साथ उन्होंने विचार किया, विमर्श किया, वहाँ भी घोर लड़ाई हुई और वहाँ से अर्जुन सिंह चले हैं, उनके दीवान शहीद हुए हैं, उनको फांसी चढ़ाया। चक्रधरपुर पोड़ाहाट एस्टेट था, पोड़ाहाट वो सिंहभूम में था। तो वहाँ से आए हैं, मैंने उन्होंने सबको संगठित किया था और उस संगठन के पीछे एक ही भाव था, वो राष्ट्रभाव था, राष्ट्रभक्ति थी। ये सिर्फ पार्टी का प्रोग्राम है या सबके लिए प्रोग्राम है? मतलब सब दल के लोग भी आ सकते हैं या सिर्फ बीजेपी पार्टी का ही एक प्रोग्राम है? क्योंकि ये वीर कुंवर सिंह तो सबके लिए है, भोजपुर के सभी नेताओं के लिए या सब लोगों के लिए? तो ये सिर्फ पार्टी का प्रोग्राम होगा कि सिर्फ और लोग आ सकते हैं? देखिए, शाहाबाद में जो संग्राम हुआ और उसकी चिंगारी देश भर में फैली, तो 3 बातें हैं इसकी खासियत है, विशेषता थी कि इसके जो नायक थे वो जन नेता थे। इनके पीछे सारा समाज, सभी वर्ग, सभी जाति, सब लोग खड़े हो गए और सारे लोग लड़े। एक खासियत। दूसरी खासियत कि युद्ध के इतिहास में अपने चौथे पन में किसी को तलवार उठा करके इस प्रकार से लोमहर्षक संग्राम करते हुए दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। और तीसरा कि वो जन नायक थे। तो वो जन नायक थे, इस नाते वो सबके नायक थे और सबसे आगे उन्होंने कहा, आप सब पीछे आइए, मैं सबसे आगे रहूँगा, पहले मुझे अपनी जान देनी है, मेरे बाद ही आप सबका नंबर आएगा। तो वो आगे बढ़ कर के लड़े। ये दूसरा उदाहरण नहीं मिलता कि लाठी से, भाला से, गणासा से, फरसा से, तलवार से लड़ते हुए और अप्रशिक्षित, और जमात ने, सेना हम नहीं कहते, और उसने एक प्रशिक्षित सेनक, ब्रिटिश सेनक, उनसे बंदूकें छीन ली हो, तोपें छीन ली हो और उन्हीं छीनी हुई तोपों से, बंदूकों से उनको ऊपर हमला किया। ये दूसरा उदाहरण भी पारंपरिक हथियारों से लड़ते हुए इन हथियारों को छीन करके और वहाँ जा करके, और जैसे डनबार को अपने हाथों से अमर सिंह ने गर्दन काटा और वो तोप पर खड़ा था। अब सोचिए, तोप तक पहुँचे लोग और डनबर का गर्दन अपने हाथ से, अपनी तलवार से काटे थे। निर्भय का एक उदाहरण। ये बहादुरी, इस प्रकार का शौर्य का जो यह इतिहास है। लेकिन इस देश के जो बटमार इतिहासकार रहे, उन्होंने बड़ी बटमारी की है और ये महान शौर्य और बलिदान के इतिहास को कमतर करके दिखाया है।
क्योंकि वो सभी अंग्रेज परस्त थे, पंचगामी शक्तियों के चंगुल में थे और वो अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे। वो चाहते थे कि देश की गुलामी और ये चलती रहे और वो उनको जो उससे फ़ायदा मिल रहा है वो फ़ायदा मिलता रहे। इसलिए उन्होंने जो इतिहास रचा वो इतिहास झूठ के उस पर आधारित था, और लेकिन अब उसके तथ्य और सत्य सामने आ रहे हैं, नया इतिहास सामने आ रहा है और देशभक्त इतिहासकार नए नए तथ्यों को ला रहे हैं। इंग्लैंड के इंपीरियल लाइब्रेरी से ला रहे हैं और भी कई लोगों ने लिखा, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो उन सब तथ्यों को सामने लेकर के और वो आए हैं और उनकी कलई खुल गई है। इतिहास जो था आज सामने आ रहा है और इस धरती के सपूतों को सम्मान मिल रहा है। कई सारे लोग कह रहे थे कि मंत्री जी अगले मतलब वीर कुंवर सिंह की जो मर्दानगी थी 80 साल की, वैसे हमारे मंत्री कई सारे कार्यकर्ता आपके कहते हैं कि एकदम वैसा ही जोश है आपका भी, खूब चलते हैं। क्या राज है? मतलब एकदम वीर कुंवर सिंह वाला जोश आपके अंदर भी है? देखिए, मैंने कहा बराबर, सब लोग कहते हैं कि जवान है अभी तो आप मतलब एज ही नहीं पता चल। बराबर मैं इस बात को कहता हूँ कि भोजपुर के मिट्टी पर, इस मिट्टी से जो जन्म लेता है भोजपुर के संतान से, ये मत पूछिए कि तुम्हारी उम्र क्या है, क्योंकि 80 वर्ष में तो वो जवान होते हैं। आप जवान हैं, आप कहिए ना क्या करना है। और कोई उस उम्र में भी अपने चौथेपन भी उसे में भी वो नहीं स्वीकार करे और नहीं कर पाए तो आप उसे बूढ़ा कह सकते हैं। इसलिए इस धरती पर कोई बूढ़ा नहीं होता और भरी जवानी में ही हम जाते हैं, उम्र चाहे जो भी हो। 80 वर्षों के हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। तो ये तो 80 वर्ष में तो जवानी शुरू होती है भोजपुर के लोगों की। अभी और रहिएगा तब विधायक जी या मंत्री जी। हम विधायक मंत्री रहें कि नहीं रहें, लेकिन इसी जोश और उत्साह से और इसी शक्ति और ताकत से सेवा करते रहेंगे। तो ये मंत्री जो है कृषि मंत्री हैं और आरा में अभी हम लोग थे, अमरिंदर प्रताप सिंह जो हैं, इन्होंने बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि पाकिस्तान से तुलना क्यों करें हम, भारत और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और जो इतिहास है बाबू वीर कुंवर सिंह का, जिस तरीके से उन्होंने सिर्फ बिहार ही नहीं उत्तर प्रदेश तक अंग्रेज़ों को खदेड़ा था, वो सारी गाथा जो है मंत्री जी ने अपनी जुबानी बताई है। साथ ही साथ इन्होंने कई सारे अहम पॉइंट जो है वो बताए और जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं उसके बारे में इन्होंने जिक्र किया। और झंडा जो है, तिरंगा जो है वो लहरेगा 23 अप्रैल को और भव्य तरीके से लहरेगा। इसका इंतज़ार हम सभी को भी रहेगा। अभी के लिए इतना ही, खबर में इतना ही। मैं रैना सिंह सहयोगी विशाल सिंह के साथ, आरा भोजपुर बिहार। जय हिंद, जय बिहार। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।